गोविंदानंद सरस्वती महाराज पहलगाम आए हुए हैं और बीते मंगलवार को जो कायराना आतंकी हमला हुआ उसमें को जो लोग मारे गए उनके लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इसके अलावा पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और खुद यहाँ पर मौजूद हैं आचार्य गोविंदानंद सरस्वती जी। सर, क्या मैसेज लेकर के सर आप आए हैं आज देश और दुनिया के लिए? हमारा कर्तव्य होता है कि शांति को संदेश देना। शांति संदेश तो देता है हमें, परंतु पहले भी दिया था, परंतु जो अशांति फैलाने वाले लोगों की दिमाग में शांति की संदेश काम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने भी शांति संदेश दिया, परंतु सुना क्या दुर्योधन? नहीं सुना। राम भगवान भी शांति संदेश भेजा था, रावण सुना? नहीं सुना। ऐसे ही जो संदेश हमारा पूर्वज लोग दिया वही संदेश हम भी दे रहे हैं। देश को रक्षा करना, प्रजाओं को रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। अभी वर्तमान में हमारा आर्मी, हमारा पुलिस लोग, हमारा जो प्रधानमंत्री, हमारा जो गृह मंत्री, ये सारी पूरा लोगों को वही कर्तव्य हम याद कर रहे हैं। भगवद गीता को पढ़िए। जो आतंकवादी लोगों को जिस भाषा में समाधान दिया तो वो सुधरेंगे, नहीं सुधरा तो जिसको जहाँ भेजना है वहाँ भेजने के लिए सारी पूरा व्यवस्था कीजिए। अभी यहाँ आर्मी लोग हैं, 24 घंटे परिवार को छोड़कर रात दिन यहाँ सीमा को परीक्षण कर रहे हैं। यह आतंकवादी लोग घुसकर मारने की बात हम क्या करना चाहिए? हमको भी ताकत है, जहाँ से आतंकवादी लोग आया वहाँ भी हम घुसकर वो लोगों को मारना चाहिए। परंतु सन्यासी बनकर हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मारे, आप पाठ सिखाइए। कैसा पाठ सिखाइए? पूरा दुनिया इससे पाठ सीखे, नहीं तो आतंकवादी और बढ़ता है। विगत 10 वर्षों से आतंकवादी का रेंज धर्म पूछ करके जो आतंकी आए थे उन्होंने धर्म पूछा बाकायदा, फिर उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। यही अत्यंत दुख की बात है ना। हमारा संपूर्ण हिंदू लोग मुसलमान लोगों को अभी तक कैसे देखते आया? वो भी भारत देश में एक परिवार की सदस्य हैं, है ना। अब देखिए, अब हम नहीं बोल रहे हैं, सारी पूरा लोग इससे मन व्यथित हो गया। मुसलमानों के ऊपर निंदा कर रहे नहीं कर रहे। इसका कारण क्या है? वो आतंकवादी वहाँ जितना 50 लोग 60 लोग जितना लोग हैं, एक एक को विभाजन करके आप हिंदू हैं क्या, आप मुसलमान हैं क्या, आप हिंदू हैं क्या, आप मुसलमान हैं क्या। क्योंकि मतलब मुसलमान है तो वो नहीं मार रहे हैं, हिंदू है तो मार रहे हैं। वो भी कैसा मार रहे हैं? कपड़ा उतरवा दिया, उसको प्राइवेट पार्ट्स को एग्जामिनेशन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ने जानबूझकर कलमा कुछ बोलते हैं हमको, उसके ऊपर वो पढ़ा, उसको छोड़ दिया। उसका मतलब क्या है? इस विषय का मूल कहाँ से आ रही है वो देखना चाहिए। हम यदि ये वक्तव्य दिया तो भी उसमें गलती नहीं है और किसी का हिम्मत नहीं कि हमारी बात को काट सके। आतंकवादी विषयों को बढ़ावा वहाँ से मिल रही हैं, पहला कुरान से मिल रही हैं। कोई इसको इनकार कर सकता है क्या? क्योंकि यह भारत देश में सबसे बड़ा आतंकवादी, उसको भगा दिया था ना, कौन है वो? जाकिर नाइक। उन्होंने कुरान को पकड़ते हुए, हदीस को पकड़ते हुए ये घोषणा कर रही है कि देखो कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा, ये सारी पूरा क्या लिखा? जो मूर्ति पूजा करता है उसको देखते ही मार दो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। उसको काफिर क्या बोलते? काफिर ही बोलते हैं ना। हाँ, मुसलमानों की तरफ से हिंदू लोग क्या होता है? काफिर होता है ना। उसका मतलब जो जो हिंदू तुमको दिखता है उसको मार दो, उससे तुमको फल से क्या मिलेगा? स्वर्ग में जाकर कन्या मिलता है। यही है ना। ये कौन सिखा रहे हैं? कुरान ही सिखा रहे हैं ना। इसीलिए हम मूल की बात करेंगे। अत्यंत जरूरी है कि अभी कुरान को संशोधन करना। जहां जहां कुरान में वर्तमान में मानवता की खिलाफ जो लिखा, पूरा पन्नाओं को फाड़कर जला देना चाहिए।
ये हमारा कर्तव्य नहीं है। यदि वो नहीं जलाया तो वो कुरान मुसलमान को जला देता है। अरे कुरान मुसलमान को उद्धार करने के लिए ग्रंथ नहीं है तो दिखाओ, है तो ऐसे क्यों होते हैं। अब एक और बात है, ये प्रोडक्ट कहाँ से तैयार हो रहे हैं। उसी कुरान में तो स्वामी जी ये भी लिखा हुआ ना कि एक बेगुनाह इंसान को मारने का मतलब है कि पूरी इंसानियत को मार देना। तो एक लोग क्यों मार दिया, यह आया मतलब साफ है कि ये कुरान को नहीं मानते हैं। जो लोग जो आतंकी हैं वो कुरान की शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं। तो कुरान को नहीं माना तो कपड़ा उतरने के लिए क्यों बोला वो मुसलमानों का। कुरान में तो नहीं लिखा ना। यदि वो कुरान को नहीं माना तो कलमा पढ़ो करके क्यों पूछा था वो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको एसोसिएट कुरान के साथ करना सही है। वही कलमा कहाँ से आया। हाँ, कलमा पढ़ने के लिए कलमा कुरान में लिखा है, लेकिन ये तो नहीं लिखा ना कि अगर कलमा नहीं पढ़ो तो गोली मार। कलमा में क्या लिखा बोलो। जो नहीं पढ़ा उसको गोली मार दिया ना, जो पढ़ा उसको छोड़ दिया ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कुरान में ये तो नहीं लिखा ना कि अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो गोली मार देंगे। कुरान तो ये कह रहा है कि अगर एक बेगुनाह इंसान की आपने जान ली, इसका मतलब है कि आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली। इसका मूल कारण कहाँ है ये सोच लो। मूल कारण कहाँ है। कोई हिंदू ऐसा कर रहे हैं क्या। अभी तो कोई एक उल्लेख दिखाओ हिंदुओं में, दूसरा मत लोगों को ऐसे मारा करके पूछकर हमारे हिंदू मत में पूछते हैं क्या मनुष्य हो राक्षस हो। राक्षस है तो मार सकता है, परंतु ये यात्री लोग जो आया कर्नाटक से आए मासूम बच्चा लोग राक्षस है क्या जानता है। अरे भैया तुमको इंडियन आर्मी के साथ लड़ने के लिए ताकत नहीं है, तुमको भारत सरकार के साथ लड़ने के लिए ताकत नहीं है। इतना क्या, तुमको हमारी पुलिस लोगों के साथ लड़ने के लिए ताकत नहीं है तुमको, तब भी तो ये दिखाया। और एक और बात है, गत 10 वर्षों से शांति स्थापित हो गया। अभी पाकिस्तान लोगों के मन में डर आ गया कि हमारा हाथ से जम्मू कश्मीर निकल गया। अभी उसके साथ साथ तो कुछ दिखाने के लिए इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए। और एक और बात भी है, आप रामायण पढ़िए, रावण कब सीता माता को अपहरण कर दिया, मारीच को भेजा, राम लक्ष्मणों को रास्ता अलग कर दिया, तब भी किया ना। वहां रावण को जैसे मारीच ने सपोर्ट किया निसंकोच, यहाँ जम्मू कश्मीर में रहने वाले कुछ स्थानीय लोग वो लोगों को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। उस जैसे वो व्यक्ति लोग होते हैं ऐसे माता पिता लोगों को हम समझा रहे हैं, ऐसा कुरान उतना उम्र में वो लोगों के हाथ में मत दीजिए। आप इंजीनियरिंग पढ़ाइए, आप अच्छा से कीजिए, नहीं तो इंक्वायरी में सब पता चल जाएगा। अभी उस समय का भारत अलग है, अभी भारत का शक्ति अलग है। एक और हिंदू धर्मगुरु हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि अभी तक तो इस बात का सबूत ही नहीं मिला है कि जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से आए थे कि नहीं आए थे, और अब पाकिस्तान पे सवाल उठा रहे हैं। अभी एबीपी की तरफ से तू ही जाकर अविमुक्तेश्वरानंद को बोलो, जहां जहां में अविमुक्तेश्वरानंद को देखेंगे उसको नंगा करके दिखाएंगे। तू ही बोलो, ये अविमुक्तेश्वरानंद सबसे बड़ा पाखंडी है। पूर्वाश्रम में संपूर्ण भारत देश में 140 करोड़ लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि ये अविमुक्तेश्वरानंद पूर्वाश्रम में लड़की को प्यार करके ये वर्ण संकर हैं, शादी भी टूट गया, कैंसिल हो गया, हमारे गुरु के पास आकर फर्जी बनकर संन्यास ले लिया। अभी यही क्या कर रही हैं, उस लड़की को लेकर बनारस में श्री विद्या मठ में ही सांसारिक जीवन जी रही हैं। ऐसे नालायक हैं। सन्यासी के मुंह से ये पद आ सकता है कि नालायक, क्योंकि वो और कोई नहीं है, हमारे गुरु भाई हैं। हमारे गुरु जी के 6 शिष्यों में ये अविमुक्तेश्वरानंद एक है। और ये भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जी, जस्टिस गवाई जी, आप ही सुन लीजिए, गोविंदानंद सरस्वती सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कंटेम्प्ट डाला। 1 वर्ष से आप उस केस को बेंच पर नहीं ले रही हैं, सुनवाई नहीं कर रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जो किया सारे पापों को आप ही जिम्मेदारी होंगे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या बोल रहे हैं, अभी जो पाकिस्तान से आतंकवादी लोग आया, ये जो मारने के बाद क्या गारंटी है कि वो लोग पाकिस्तान से ही आया। तो हम पूछ रहे हैं कि हाँ वो लोग पाकिस्तान से नहीं आया, तू ही पैदा किया, तू ही ट्रेनिंग किया, तू ही ये सारी पूरा कांड कराया। हम 140 करोड़ लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर पहला
मुसलमानों की तरफ से वहाँ जो आतंकवादी लोग आकर जो कांड किया उसकी साज को भी जवाब देना है, और एक और भी जवाब देना चाहिए। हम सभी लोग अयुमुक्त शांत को गेरवा कपड़ाओं को उतरवा कर, कौपिन भी उतरवा कर, उसको नंगा करके लाठी से मारते 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 उसको पाकिस्तान तक भगा देना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी हैं, इससे कोई पाप नहीं लगता है। अभी हमारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, अभी चारधाम बोर यात्रा में पहुंच जाएंगे वहाँ फोटोग्राफी के लिए, वहाँ भी परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए काम करेंगे, उससे भी सावधान रहिए। सदानंद सरस्वती जी आपको भी हम मैसेज दे रहे हैं, भारती तीर्थ महाराज जी आपको भी हम मैसेज दे रहे, संपूर्ण अखाड़ा लोग जहां भी आप ये अवमुक्त शांत को देखेंगे तुरंत दंड छीन लीजिए, गेरवा कपड़ा उतरवा दीजिए, पैंट शर्ट पहनवा कर उस लड़की के साथ इसको जल्दी शादी करने के लिए इंतजाम कीजिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।